बात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 से पाठ 16 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी और इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। प्रस्तुत पाठ में पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसमें पानी के निर्माण तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा ओस की एक बूंद अनेक अवस्थाओं से गुजरकर वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, फिर नदी और नल के पानी से होते हुए पेड़ की पत्ती तक की यात्रा करने का वर्णन इस कहानी में प्रस्तुत है। पानी की बूंद की यात्रा करने का वर्णन अर्थात बूंद की कहानी उसी की जुबानी प्रस्तुत किया गया है। तो आइए इस विषय पर आगे चर्चा करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। जानता हूं, मैंने कहा। लोग मुझे पानी भी कहते हैं, जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? अब ये लेखक और ओस की बूंद के बीच में बातें हो रही हैं। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। मैंने पूछा, कैसे? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब बच्चों, आप जानते हैं कि ओस की बूंदें या पानी की कोई भी बूंद अगर पृथ्वी में जाती है तो पेड़ अपनी जड़ों से उस पानी को सोख लेते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। अब यहाँ पर उसका शब्द ओस की बूंद के लिए प्रयोग किया गया है। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। अब ओस की बूंद कह रही है कि ऐसा नहीं है कि ये पेड़ इतने बड़े ऐसे ही हो गए हैं। इन्होंने पानी की अनेकों बूंदों को ले लिया है, सोख लिया है।
हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। अब ये रोआ क्या है आपको पता है? पेड़ की जड़ में निकला हुआ छोटा बारीक सा रोआ वो। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। ओस की बूंद बता रही है कि मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। अब वो कोठरी क्या थी? पेड़ की जड़। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही।